वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जंग लड़ रहे डॉक्टर विजेंद्र कुमार पर आज न केवल शामली जिला प्रशासन बल्कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भी गर्व है। महामारी में 10 वर्षों के अनुभवी मुख्य चिकित्साधिकारी संजय भटनागर के नेतृत्व में शामली में कोरोना पॉजिटिव मरीज के उपचार के लिए बनाए गए 10 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड के प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार के सीने में 2 दिल धड़कते हैं। इनमें एक दिल चिकित्सक तो दूसरा सामाजिक सरोकार के लिए वो दिल धड़कता जिसमें मानवीय संवेदनाएं कूट कर भरी है। इसलिए डॉक्टर विजेंद्र कुमार का हर कदम मानवता की सेवा के लिए उठता है। गत 24 मार्च को जब शामली जनपद में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला तो हर तरफ हड़कंप मचा था। जनपद की सीमाएं सील कर लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में शामली लॉकडाउन वाला पहला जनपद बना था। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव के उपचार को लेकर तमाम तरह की जिज्ञासाएं आमजन के मन में थी। कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सवालों पर पूर्ण विराम लगाते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने डॉक्टर विजेंद्र कुमार को पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के उपचार की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं डॉक्टर विजेंद्र कुमार बताते हैं, डर सबको लगता है, इसलिए जब पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी मिली तो मुझको भी डर लगा था, लेकिन यह डर चंद सेकेंड का ही था। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ पहले कोरोना पॉजिटिव मरीजा उपचार किया। इसका नतीजा यह रहा कि जनपद का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर कैराना में परिवार के बीच पहुंचा। उसके बाद से लगातार डॉक्टर विजेंद्र कुमार अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जनपद में 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग के अन्य डॉक्टरों का भी जहां मनोबल बढ़ा है, वहीं शासन स्तर से भी शामली जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई गई। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार यहाँ CSC जो है शामली में पोस्टेड हूँ, चिकित्सा अधिकारी के पद पर। तो जो कोरोना पेशेंट आए आपने उनका इलाज किया, वो कैसे किया? जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई और पहला केस जयपुर में आया, तभी से सरकार द्वारा सभी राज्यों को और सभी राज्यों के सरकार ने सभी हेल्थ डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया था कि अपने यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाएं। तभी हमारे जो CMO साहब हैं डॉक्टर संजय भटनागर जी, उन्होंने तुरंत यहाँ आइसोलेशन वार्ड 10 बेड का बनाया, जिसका मुझे प्रभारी बनाया। पहला कोरोना केस जो हमारा आया 24 मार्च को, वो इसी वार्ड में भर्ती हुआ, जिसका इलाज मेरे द्वारा किया गया। मुझे जो ये सब साहस दी वो हमारे CMO साहब डॉक्टर संजय भटनागर जी ने दिया, क्योंकि वो महामारी के एक्सपर्ट हैं और वो 10 साल काम कर चुके हैं। उन्हें पता है कि कैसे कैसे योद्धा तैयार किए जाते हैं और कैसे कैसे मतलब किस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में महामारी की कैसे तरह से काम लिया जाता है और कैसे कैसे मतलब कंटेनमेंट किया जाता है। तो उन्होंने ही मुझे, डर सबको लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन इतना नहीं लगता था। मैं साहसी व्यक्ति हूँ, मेरे साहस को और 4 चांद करने के लिए मेरे CMO साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे जो है इस चीज़ के लिए तैयार किया कि जीवन में ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है, और आगे जितनी भी अगर चुनौती आएगी तो डॉक्टर विजेंद्र, उन्हें हम और आप सब डॉक्टर्स मिलकर ही जो है उन चुनौतियों से लड़ेंगे। अच्छा, आपने व्यक्तिगत रूप से, निजी तौर से भी जो है कोरोना के इसमें सेवाएं दी हैं, क्या क्या आपने काम किया है निजी रूप से? मैं जो है, मैं स्वेच्छा से हमेशा से ही पिछले 10 साल से स्वेच्छा से कहीं भी। हाँ सर, आपको जो लेटर मिले हैं सरकार द्वारा भी और DM साहब द्वारा आपको उत्कृष्ट कार्यों के लिए, देखो सभी का योगदान है इस कार्य में, सभी लोग योगदान कर रहे हैं। ये सरकार का और हमारे जिलाधिकारी जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इस योग्य समझा, तो उनके द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र मिला है। माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा भी दिया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी मुझे ट्वीट पे मतलब किया गया है कि मेरी प्रशंसा की गई है, मेरे कार्यों की प्रशंसा की गई है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही बताया जाता है हूँ। अभी रेडियो मिर्ची पे भी आपका कोई जो है। हाँ, रेडियो मिर्ची पे मेरा आज का जो है 7 तारीख में रेडियो मिर्ची पे मेरा इंटरव्यू लिया गया है और काफ़ी जो है उन्होंने मुझे सराहना की कि मेरे कार्यों की, और आज वो डिस्प्ले करेंगे 8 बजे के करीब। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ मेरे डॉक्टर संजय भटनागर जी भी हैं, जो CMO साहब हैं, उनका भी मैं थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कि इस योग्य बनाया उन्होंने मुझे, योद्धा कहलवाया उन्होंने मुझे कि मैं योद्धा उनकी वजह से बन पाया, कि मुझे इतना साहस डेवलप करा दिया उन्होंने। तो मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ, अपने जो है परिवार का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो बार बार मुझे यही कहते रहे कि अपनी ड्यूटी से और अपने कर्तव्य से कभी मुँह मत मोड़ना। कोरोना में व्यक्तिगत रूप से क्या सहायता की है, क्या आपके लिए क्या किया है? देखो मैं कोई सहायता नहीं की है, ये तो ऐसा है कि मैं जनता के पैसे से सैलरी लेता हूँ, उसी का मैंने एक महीने की सैलरी जो है जनता के लिए या पुलिसकर्मियों के लिए, जो मेरे जो फ्रंट लाइन है या जो भी जो लोग आवश्यक चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए मास्क, सैनिटाइज़र और कुछ खाने पीने की वस्तु ये मैंने उन्हें प्रोवाइड कराई, ग्लव्स प्रोवाइड करा दिए। तो ये कोई मेरा बहुत बड़ा वो नहीं है कि मैंने बहुत कर दिया, और मैं आगे भी ऐसे काम करता रहूँगा।